ज़्यादा बढ़िया तरीके से मैसेज देता है। क्या ये होना चाहिए या सभी को इसमें शामिल? सामान्यतः इस देश ने अनादिकाल से योग के आधार पर ही अपनी उपलब्धियों को हासिल किया। इस देश के बड़े से बड़े व्यक्ति ने अगर जो जीवन की सफलता प्राप्त की है, उसमें उसका योग सबसे बड़ा महत्व है। पिछले लंबे समय में इसमें गैप आया, लेकिन अब हर व्यक्ति योग से धीरे धीरे जुड़ने लगा। और देश के प्रधानमंत्री जी को इस बात का बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि उस व्यक्ति ने आज 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में संपूर्ण देश को स्वीकार कर लागू करने की जो मानसिकता बनाई, ये उनका योगदान है। वैसे मेरे अपने जीवन का भी, क्योंकि मैं संघ का स्वयंसेवक लगभग 61 साल से, अगर मेरे स्वास्थ्य का कोई बहुत बड़ा आधार मिला तो संघ की शाखा मिली, जिस पर 1 घंटे तक कार्यक्रम शादी करते थे। अब चूँकि आजकल वो नियमितता नहीं रहती, लेकिन फिर भी घंटे भर का व्यायाम, घूमना, ये जरूर करते हैं और उसके कारण से आज भी काम कर पा रहे हैं, तो उसका श्रेय है। तो वास्तव में योग किसी के दूसरे के लिए नहीं है, अपने स्वयं के जीवन को और शरीर को साधने के लिए। शरीर ठीक रहेगा तो ही आप काम कर पाओगे, और शरीर ठीक नहीं रहेगा तो दिमाग कितना भी तेज हो वो ज़्यादा काम नहीं आएगा। शरीर के साथ दिमाग फिर आगे बढ़ता है, तब मनुष्य ज़्यादा काम करता है। वो ज़्यादा टेढ़ा नहीं आड़ा टेढ़ा कुछ भी नहीं है सर। कोई बात नहीं। थोड़ा वाइट फ्रेम में बाद में सब आ जाएंगे ना। मैं सोचता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने इस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की रूप में जो स्वीकृति दिलाई, उसका वास्तव में श्रेय उनको जाता है। लेकिन संपूर्ण मानव अब इस बात को स्वीकार करने लगा है कि योग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति स्वयं के शरीर को साध सकता है और शरीर के आधार पर अपने दूसरे काम कर सकता है। मेरा कहना यह है कि व्यक्ति जीवन में 24 घंटे केवल मशीन की तरह से जो काम करता है, इस मशीन को ठीक रखने के लिए भी 1 घंटे का समय हर व्यक्ति को देना चाहिए, चाहे वो खेल के दे, चाहे दौड़ के दे, जिसका जैसा स्वभाव है। अगर कोई नियमित रूप से खेल मैदान में जाता है तो वो वहाँ पूर्ति कर लेता है, और जो नहीं कर सकता है और विशेष करके जिनकी उम्र 60 से अधिक हो जाती है, उनको तो इस पर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि उनका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहकर अच्छा काम कर सके। कटारे जी, शरीर की मशीन को तो योग और खेल सुधार सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन पार्टी की मशीनरी को कैसे सुधार सकते हैं? क्योंकि आजकल पार्टी में बयानबाजियों का दौर काफ़ी चल रहा है। तो पार्टी की मशीनरी को भी जब तक व्यक्ति को मानसिक खुराक नहीं मिलेगी और जब तक उसका विजन साफ नहीं होगा कि हम ये काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, जब तक इस बात का दिमाग में आएगा मेरे लिए काम कर रहा हूँ, तो वो उलझन में पड़ेगा। जो ये सोचता है कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, कुछ अच्छे उद्देश्य के लिए काम कर रहा हूँ, तो उसका सोचने का दृष्टिकोण बदल जाए। ये जो सोचने का जो छोटा दृष्टिकोण बना ना, ये मैं जो शब्द है ये हमसे ऊपर आ गया, और उसके कारण से ये दुर्गति किसी भी पार्टी में हो, चाहे मेरे में हो, चाहे किसी में हो, उसमें आएगी। व्यक्ति जब अपने बारे में सोचता है तो उसका गिरावट शुरू हो जाती है। जो समाज के बारे में सोचता है और देश के बारे में सोचता है, उसका अपने आप विकास हो जाता है। आप कह रहे हैं उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, लेकिन उद्देश्य तो सभी अपने अपने नज़रिए से अच्छा ही मान रहे हैं। सबको मुख्यमंत्री की कुर्सी दिख रही है, इसीलिए बयानबाजियाँ शुरू होनी चाहिए, धड़ा कोई सा भी हो। देखो, सभी को मुख्यमंत्री न मिल सकता है न बन सकते हैं। मुख्यमंत्री तो एक ही बनेगा, और वो झगड़ा उस पार्टी में पड़ सकता है जहाँ व्यक्ति निर्णय करता है। हमारे यहाँ समूह निर्णय करता है, और समूह जब निर्णय करता है तो समूह पर भरोसा रखना ये हमारा कर्तव्य है। महादेव सिंह खंडेला है, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो कह रहे हैं अशोक गहलोती कांग्रेस है, उधर हाड़ौती के नेता कह रहे हैं वसुंधरा राजे ही बीजेपी है। ये सबसे संगठन के क्या होगा? ये क्या है कि अपनी अपनी वफादारी बता रहे हैं, तब जब कभी मौका मिले तो इनको भी कुछ न कुछ मिल पड़े। आज के जरिए नेता अपनी अपनी वफादारी जता रहे हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति के दम पर कोई संगठन कभी खड़ा नहीं होगा। कैमरा पर्सन राहुल सिंह के साथ।